नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीरीज मेला की चाइल्ड पेडागोगी सीरीज के नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हाट इज द प्राइमरी रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास के बीच प्राथमिक संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग, विकास अधिगम से पहले होता है। ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, अधिगम विकास से पहले होता है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, दे आर इंडिपेंडेंट, वे स्वतंत्र हैं। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन एंड रीजन का सवाल है दोस्तों। कथन है कोहलबर्ग के चौथे चरण को अक्सर कठोर माना जाता है। तर्क है कानूनों को पूर्ण माना जाता है। दोस्तों ऑप्शंस देखेंगे, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर बी है दोनों बातें सही है, रीजन पूरी तरह व्याख्या कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर सी है असर्शन इज रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत है। तो दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों बातें सही है और रीजन पूरी तरह व्याख्या कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। इन जेडपीडी डायग्राम व्हाट डज एरिया बी रिप्रेजेंट्स? जेडपीडी आरेखों में क्षेत्र बी क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्टफ लर्नर्स कैन डू, चीजें जो शिक्षार्थी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जेडपीडी इटसेल्फ, जेडपीडी स्वयं। ऑप्शन नंबर सी, स्टफ लर्नर्स कैन डू इवन विद सपोर्ट, चीजें जो शिक्षार्थी सहायता के बावजूद नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी, इसका फोल्डिंग, पार। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ आई डोंट टेल द टीचर दैट यू हिट मी, यू मस्ट गिव मी योर लंच टुमारो, विच स्टेज? यदि मैं शिक्षक को नहीं बताता कि तुमने मुझे मारा तो तुम्हें कल मुझे अपना दोपहर का भोजन देना होगा, कौन सा चरण है? ऑप्शन नंबर ए स्टेज 1, ऑप्शन नंबर बी स्टेज 2, ऑप्शन नंबर सी स्टेज 3, ऑप्शन नंबर डी स्टेज 4। दोस्तों क्वेश्चन आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय, उसके बाद वो करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टेज 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्पीच बाय वाइगोत्स्की? इनमें से कौन सा वाइगोत्स्की के अनुसार वाक का रूप नहीं? ऑप्शन नंबर ए सोशल स्पीच, सामाजिक वाक। ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट स्पीच, निजी वाक। ऑप्शन नंबर सी एगोसेंट्रिक स्पीच। ऑप्शन नंबर डी साइलेंट इनर स्पीच। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ईगोसेंट्रिक स्पीच। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। व्हाई इज कोहलबर्ग थ्योरी क्रिटिसाइज्ड फॉर बाइस्ड सैंपल्स? कोहलबर्ग के सिद्धांत की पक्षपाती नमूनों के लिए आलोचना क्यों की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, टू मनी चिल्ड्रंस, बहुत अधिक बच्चे। ऑप्शन नंबर बी कल्चरल बायस, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर सी प्राइमरली बेस्ड ऑन मेल पार्टिसिपेंट्स, मुख्य रूप से पुरुष प्रतिभागियों पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी नो मॉरल डायलेमा, कोई नैतिक दुविधा नहीं है। अब आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है मित्रों, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राइमरली बेस्ड ऑन मेल पार्टिसिपेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं। असर्शन रोजन का रीजन का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है वाइगोत्स्की एक सामाजिक रचनावादी है। इसका तर्क है संज्ञानात्मक विकास जैविक है। ऑप्शन नंबर ए दोनों बातें सही। ऑप्शन नंबर बी असर्शन सही रीजन गलत। ऑप्शन नंबर सी असर्शन गलत रीजन सही। ऑप्शन नंबर डी दोनों बातें। तो मित्रों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो मित्रों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी असर्शन सही और रीजन गलत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टेटमेंट है स्कैफोल्डिंग इज अ परमानेंट सपोर्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज विथड्रॉन ग्रेजुअली, पार स्थायी सहायता है। कथन दूसरा, इसे धीरे धीरे वापस ले लिया जाता है। तो ऑप्शन है दोनों बातें सही है। ऑप्शन है पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, पहला सही है दूसरा गलत है, या दोनों गलत है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं। मोरल बिहेवियर इज कन्वेंशनल लेवल, इन कन्वेंशनल लेवल इज मोटिवेटेड बाय, परंपरागत स्तर में नैतिक व्यवहार की प्रेरणा क्या है? ऑप्शन नंबर ए अवॉइडिंग पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर बी मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ऑप्शन नंबर डी पर्सनल ग्रेन। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मेंटेनिंग पर्सनल ऑर्डर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स, मैप्स, लैंग्वेज, सांस्कृतिक उपकरणों, नक्शे, भाषा की क्या भूमिका? ऑप्शन नंबर इंटरटेनमेंट,
ऑप्शन नंबर बी इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर डी नो रोल। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हिंज शुड नॉट स्टील बिकॉज सोसाइटी वुड कोलैप्स इफ एवरीवन ब्रोक लॉज। स्टेज हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाज बिखर जाएगा यदि हर कोई कानून तोड़े। चरण कौन सा चरण? स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है स्टेज 4। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्या पाड़ किसी छोटे सहकर्मी द्वारा प्रदान की जा सकती है? ऑप्शन नंबर यस इफ दे नो मोर, ऑप्शन नंबर बी नो, ऑप्शन नंबर सी ओनली बाय टीचर्स, ऑप्शन नंबर डी ओनली बाय पेरेंट्स। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसके बाद करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यस इफ दे नो मोर। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। कैरोल गिलिगन की देखभाल की नैतिकता कोहल्सबर्ग के किस पर ध्यान केंद्रित करने की आलोचना करती है? ऑप्शन नंबर ए जस्टिस एंड लॉजिक, ऑप्शन नंबर बी इमोशंस, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर डी सोशल नॉर्म्स। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस एंड लॉजिक। चलिए अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं। विच प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स स्टूडेंट टेकिंग टर्न्स बीइंग द टीचर? कौन सी पद्धति में छात्र बारी बारी से शिक्षक बनते हैं? ऑप्शन नंबर लेक्चर, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल टीचिंग, ऑप्शन नंबर सी मेमोराइजेशन, ऑप्शन नंबर डी टेस्टिंग। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेसिप्रोकल टीचिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। स्टेज 6 लॉजिक फॉर स्टीलिंग द ड्रग, दवा चुराने के लिए चरण 6 का तर्क है। ऑप्शन नंबर ए पहले लाइफ, प्रॉपर्टी, फिर लॉ, लाइफ, रिवार्ड, लाइफ, फियर ऑफ जेल। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जीवन संपत्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टेटमेंट है भाषा विचार जन्म से स्वतंत्र है। कथन दूसरा है वे 3 वर्ष की आयु में मिल जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस देख लेते हैं। दोनों बातें सही है, पहला बात सही है, दूसरा बात सही है, दोनों बात गलत। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोनों बातें सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। पहाड़ को कैसे वर्णित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिक्स्ड सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी एडजस्टिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ऑप्शन नंबर सी पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर डी इनिएट। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एडजस्टिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्यूज लॉज ऑन, सामाजिक अनुबंध कानूनों को क्या मानता है? ऑप्शन नंबर अनब्रेकेबल, ऑप्शन नंबर बी एग्रीमेंट्स फॉर पब्लिक गुड्स, ऑप्शन नंबर सी यूजलेस, ऑप्शन नंबर डी बेस्ड ऑन फीस। तो दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? 3 सेकंड का भरपूर समय है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एग्रीमेंट्स फॉर पब्लिक गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों। एज रेंज फॉर प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर के लिए क्या आयु सीमा है? ऑप्शन नंबर 4 से 10 साल, ऑप्शन नंबर 10 से 13 साल, ऑप्शन नंबर सी 13+, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 0 से 4 साल। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 से 10 साल। चलिए अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं। असर्शन रीजन का सवाल है दोस्तों। कथन है सामाजिक अंतःक्रिया से संज्ञानात्मक विकास होता है। तर्क है यह सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। असर्शन है सोशल इंटरेक्शन लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। रीजन इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन देखते हैं, दोनों बातें सही, रीजन एक्सप्लेन कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर बी है दोनों बातें सही मगर रीजन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। ऑप्शन नंबर सी है असर्शन फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी है रीजन फॉल्स। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोनों बातें सही और रीजन जो है पूरी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। यूजिंग प्राइवेट स्पीच टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम, गणित की समस्या हल करने के लिए निजी वाक्य का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा, ऑप्शन नंबर बी अच्छा, ऑप्शन नंबर सी यूजलेस, ऑप्शन नंबर डी ओनली फॉर किड्स। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं। स्टेज 2 टिट फॉर टैट बिहेवियर, चरण 2 जैसे को तैसा व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए शेयरिंग फॉर चॉकलेट्स, ऑप्शन नंबर बी स्टीलिंग, ऑप्शन नंबर सी ओबेइंग टीचर्स, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल लव। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 30 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शेयरिंग फॉर चॉकलेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए फॉरगेटिंग, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफॉर्मिंग सोशल टू मेंटल फंक्शंस, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर डी नो चेंज। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफॉर्मिंग सोशल टू मेंटल फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 24 कोहलबर्ग का चरण 6 क्या है? कोहलबर्ग स्टेज 6 इन्वॉल्व्स ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी रिवार्ड्स, ऑप्शन नंबर डी पनिशमेंट। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन 25 लैंग्वेज रोल इन वैगोत्स्की अप्रोच, वैगोत्स्की की दृष्टिकोण में भाषा की भूमिका, ऑप्शन नंबर ए स्मॉल टूल, ऑप्शन नंबर बी बिगेस्ट टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर डी यूजलेस। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिगेस्ट टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 वाइगोत्स्की की पार स्कैफोल्डिंग का सबसे अच्छा वर्णन है, ऑप्शन नंबर प्रोवाइडिंग परमानेंट सपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी एडजस्टिंग सपोर्ट टू करेंट परफॉर्मेंस, वर्तमान प्रदर्शन के अनुसार सहायता पर समायोजित करना, ऑप्शन नंबर सी अ फिक्स्ड टीचिंग मेथड, एक निश्चित शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर डी बायोलॉजिकल ग्रोथ, जैविक विकास। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोहलबर्ग का कौन सा चरण कानून और व्यवस्था पर केंद्रित है? विच कोहलबर्ग स्टेज फोकसेस ऑन लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर स्टेज 2, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। तो दोस्तों 3 सेकंड का समय है, उसका वो करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टेज 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। MKO क्या है? ऑप्शन नंबर ए मोर नॉलेज अदर्स, ऑप्शन नंबर बी मेंटल नॉलेज ओनली, ऑप्शन नंबर सी मोरल नॉलेज ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी माई नॉलेज ओनली। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोर नॉलेज अदर्स। चलिए अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्क क्या? ऑप्शन नंबर ए थिंकिंग प्रोसेस फॉर डिविजन्स, ऑप्शन नंबर बी कॉपिंग सोशल रूल्स, ऑप्शन नंबर सी इनिएट बिहेवियर, ऑप्शन नंबर डी नॉलेज रिएक्शन। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द थिंकिंग प्रोसेस फॉर डिसीजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज इंटरनलाइजेशन ऑफ वैगोत्स्की थ्योरी? वैगोत्स्की के सिद्धांत में आंतरिकरण क्या है? ऑप्शन नंबर फॉरगेटिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफॉर्मिंग सोशल टू मेंटल फंक्शंस, ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर डी सोशल एक्सक्लूजन। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामाजिक कार्यों को मानसिक कार्यों में बदलना। चलिए अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं। स्टेज 6 ऑफ कोहलबर्ग इन्वॉल्व, कोहलबर्ग के चरण 6 में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर सी रिवार्ड यानी कि इनाम, ऑप्शन नंबर डी सोशल ऑर्डर यानी कि सामाजिक व्यवस्था। दोस्तों करेक्ट आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज ZPD इन वैगोत्स्की अप्रोच? वैगोत्स्की की दृष्टिकोण में ZPD क्या है? स्टफ लर्नर्स नो, स्टफ लर्नर्स कांट डू, स्टफ लर्नर्स कैन डू विथ हेल्प, एंटरटेनमेंट एरिया। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन का मूव करते हैं। कन्वेंशनल लेवल एज रेंज, परंपरागत स्तर की आयु सीमा, ऑप्शन नंबर ए 4 से 10 साल, 10 से 13 साल, 13 प्लस साल, 0 से 4 साल। 3 सेकंड का भरपूर समय दोस्तों, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 13 प्लस साल। चलिए अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग हेल्प्स इन, पारंपरिक शिक्षा पर किस में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए मेमोराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग थ्रू ग्रुप वर्क, ऑप्शन नंबर सी ओनली टीचर लेड लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी स्पीड टेस्ट। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग थ्रू ग्रुप वर्क। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्यक्तिवाद और विनिमय कौन सा चरण है? ऑप्शन नंबर ए स्टेज 1, ऑप्शन नंबर बी स्टेज 2, ऑप्शन नंबर 3 स्टेज 3, ऑप्शन नंबर 4 स्टेज 4। चलिए दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टेज 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कथन है दोस्तों, कोहलबर्ग पियाजे से प्रेरित है, तर्क है दोनों नैतिकता को संज्ञान से जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोथ ट्रू, ऑप्शन नंबर बी बोथ फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो दोस्तों 3 सेकंड का समय है आपके पास, उसका वो करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बोथ ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, प्राइवेट स्पीच पर्पस फॉर किड्स, बच्चों के लिए निजी वाक का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए सेल्फ रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर बी टू अनॉय, ऑप्शन नंबर सी सोशल आइसोलेशन, ऑप्शन नंबर डी टू स्लीप। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेल्फ रेगुलेशन। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती होती है? ऑप्शन नंबर ए टू मेनी स्टेजेस, ऑप्शन नंबर बी जेंडर बायस, ऑप्शन नंबर सी नो लॉजिक, ऑप्शन नंबर डी सिंपल क्वेश्चंस। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद वो करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जेंडर बायस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज सोशल स्पीच एज, सामाजिक वाक की क्या आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 2+ ईयर, ऑप्शन नंबर सी 7+ ईयर, ऑप्शन नंबर डी 15 ईयर्स। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2+ ईयर। चलिए तो दोस्तों आज का लास्ट सवाल हमारे सामने आ चुका है। व्हाट इज कल्चर इन वाइगोत्स्की व्यू, वाइगोत्स्की की दृष्टि से संस्कृति क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैप्स, टूल्स, लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी फूड ओनली, ऑप्शन नंबर सी इंटरटेनमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानचित्र, उपकरण और भाषा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट वीडियो। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सफलता हम दिला के रहे। तो दोस्तों देखने के लिए वीडियो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।